Today I am going to explain numerical problem of osmotic pressure. हमने प्रीवियस वीडियो में तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर के और भी न्यूमेरिकल्स बताए हैं, उनकी डेफिनेशन बताई है। आज हम ये बता रहे हैं कि वॉन ऑफ फैक्टर जो मैंने बताया था आई, उसका और ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या रिलेशन होता है न्यूमेरिकल्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करना है, मतलब पाई को डिटरमाइन करना है ऑफ अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 25 mg milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated. ये completely dissociated है क्या, K2SO4, और इसमें हमने पाई को फाइंड करना है। देखो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले K2SO4 को डिसोसिएट करेंगे। अगर डिसोसिएशन आया तो K2SO4 यही सबसे मेन है, इससे वांट ऑफ फैक्टर निकलता है कि कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं, कितने डिसोसिएट हुए हैं। तो K2SO4 को डिसोसिएट करते हुए मैंने देख लिया ये कैसे टूटेगा, 2K प्लस और SO4 माइनस 2। K2SO4 जो ब्रेक डाउन होता है ना, डिसोसिएट 2K प्लस आयन और SO4 माइनस 2 आयन, और बॉन्ड ऑफ फैक्टर I ये हमें यही बताता है कि कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं या कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हैं। अब कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं, K के तो 2 हैं और SO4 के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो 2 और 1 3 हो गया, ये 3 हो गए। यहाँ पे बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या हो गया इसका, K2SO4 का 3 आ गया। अब हम K2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। K का होता है 39 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, तो इन सबको ऐड कर लिया, ये आ जाएगा 174। ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर और वांट ऑफ फैक्टर के बीच में जो रिलेशन है वो ये होता है, एक फॉर्मूला ये भी है, पाई इक्वल टू ICRT। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, आई वांट ऑफ फैक्टर है, C कंसंट्रेशन है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो इसको हम इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं, पाई इक्वल टू I, इस वाले को C को हमने इस तरह से तोड़ लेंगे, WB अपॉन MB, यानी मास अपॉन मोलर मास। जो पहले इसको हमने वो प्रूव भी किया था कि WB/RT अपॉन MB इंटू V, ये पूरा जो है CRT को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, WB/RT अपॉन MB इंटू V। तो देखो I की जगह क्या रखूंगा, जितना बॉन्ड ऑफ फैक्टर है ये 3 इंटू WB क्या होता है, WB मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ देखो, प्रिपेयर्ड डिसॉल्विंग 25 mg ऑफ K2SO4, 25 mg दिया हुआ है WB। तो mg को हम पहले ग्राम में बदलेंगे, तो 25 को इंटू कर देंगे 10 की पावर -3 से, तो ये mg किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में। फिर इंटू r की वैल्यू फिक्स होती है, गिवन नहीं है, अगर वैसे गिवन होगी 0.08 ये फिक्स है, इंटू टेम्परेचर क्या है, T टेम्परेचर ये दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, इसमें 273 ऐड कर देंगे तो 298 आ गया है, अपॉन mb क्या होता है, mb मोलर मास। मोलर मास कितना है, 174 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमको कितना दिया हुआ है, 2 लीटर। 2 लीटर ऑफ, ये लीटर में होता है वॉल्यूम या मिलीलीटर में होता है, तो 2 ये हो गया। सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 5.27 इंटू 10 की पावर -3 ATM। ATM क्या होता है, प्रेशर की यूनिट है, ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको कि a solution contains 0.8960 ग्राम of K2SO4 in 500 ml solution. Its osmotic pressure is found to be 0.690 atm, ये osmotic pressure की यूनिट है, at 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। इसमें हमको I निकालना है, I मतलब वांट ऑफ फैक्टर, वो निकालना है। R की वैल्यू आपको गिवन है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, क्योंकि आपको देखो क्या क्या गिवन है, आपको जो गिवन है, टेम्परेचर गिवन है नंबर 1, R गिवन है, पाई गिवन है, ठीक है ना, ये सब चीजें आपको गिवन है, और साथ में WB भी गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपने निकालना क्या है, MB निकालना है, MB मोलर मास आपको फाइंड करना है। तो
फॉर्मूला हमारा ये लगेगा पाई इज इक्वल टू WB/RT अपॉन MB इंटू V। इसमें से हम MB को हमें निकालना है मोलर मास को, तो MB इक्वल टू इसकी जगह पाई आ जाएगा WB/RT अपॉन पाई इंटू V। ठीक है, अब देखो WB कितना दिया हुआ है हमें, WB पहले भी बता चुका हूं, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट ये दिया हुआ देखो 0.8960 ग्राम, ये रख दिया हमने WB की जगह। ठीक, R की जगह क्या रखा है, ये गिवन है R। T होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदल दूंगा मैं, केल्विन में बदलने के लिए क्या करूंगा 273 इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया ये 300 अपॉन आप क्या है पाई, पाई जहां पर एटीएम लिखा होगा यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दिया हुआ है गिवन है 0.690 इंटू V। V कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है ml में होगा या लीटर में, 500 ml है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करूंगा। लीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा इसको, ये कर दिया V। 500 अपॉन 1000 इक्वल टू कितना आ गया 0.5 लीटर, तो ये V की जगह मैंने 0.5 लिख दिया। इसको पूरे को हमने सॉल्व किया हुआ है, ये आ गया हमारा 63.9। ये क्या आया MB, मतलब मोलर मास आ गया, ये मोलर मास हमारा आ गया आपका क्या 63.59। अब ये हमारा 63.9 ये हमने कैसे निकाला है, मोलर मास ऑब्जर्व किया हुआ है, और नॉर्मल मोलर मास हमको गिवन है K2SO4। ये नॉर्मल मोलर मास इसका निकालेंगे, K का हो गया 39 इंटू 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ये आ गया 174। एक आया हमारा कैलकुलेट करके मोलर मास, और एक हमारा आया नॉर्मल मोलर मास। और वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है, इसके लिए फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्या होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास हमारा 174 है, और जो ऑब्जर्व करके आया वो कितना था 69.3। हम इसको दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2.72। ये हमारा क्या आया I, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये एक रेशियो है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.72। ये हमारा बॉन्ड ऑफ फैक्टर फाइंड हो गया।